गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और हम आज बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी की जो आपकी बिहार सरकार की तरफ से निकली हुई है। यहाँ पे हम बात करेंगे बिहार कृषि प्रौद्योगिकी विभाग में लिपिक और कार्यालय सहायक की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपकी उम्र सीमा की बात करें तो यह आपकी उम्र सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष होनी है। ठीक है, अगर हम अंतिम तिथि की बात करें तो आपको 14 जून 2025 तक इसको कर देने हैं। आपको आवेदन, ये लास्ट डेट है और 5 बजे तक आपको करना है। और हम योग्यता की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएशन या स्नातक पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में और विस्तृत रूप से जानने के लिए चलिए हम चलते हैं इनके नोटिफिकेशन पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आगे हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यह निकला है समाहरणालय बक्सर की तरफ से, यह वैकेंसी आपकी निकली हुई है। यहाँ पर है महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से है वैकेंसी। यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ बढ़े तो आपको पोस्ट दिखेंगे कि कौन कौन से पद हैं आपके। यहाँ पर देखिए, यह है प्रशिक्षण सह पुनर्वास पदाधिकारी का पोस्ट है। ये महिला है तो आरक्षित है यह पद। पदों की संख्या जो है 1 होने वाली है। ठीक है, और अनारक्षित है, यानी कि आप किसी भी मतलब आप कैटेगरी के हो, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े, योग्यता हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी आप प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से आपके पास मनोविज्ञान, समाजशास्त्र अथवा समाज विज्ञान में आपके पास स्नातक की एक डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर पे काम करने का अनिवार्य होगा, मतलब आपको कार्य करना है कंप्यूटर पे। ठीक है, और आवेदन करते समय उम्मीदवार की उम्र अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए कि आपके पास केवल, अगर किसी के भी पास मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या फिर समाज विज्ञान में अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर पे कार्य करने का ज्ञान मांग रहा है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, तो वो आना चाहिए आपको। और यहाँ पर जो आपको मानदेय दिया जाएगा वो 12,000 रुपये आपका मानदेय है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ और पदों के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, दूसरा है परामर्शी सह कार्यालय सहायक, ये भी महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ पर एक पद है, यानी ये भी अनारक्षित ही है। अधिकतम उम्र जो है वो आपकी 40 होने वाली है। इसमें मनोविज्ञान में कहा है कि इसमें मनोविज्ञान में ही स्नातक होना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ भी आपको 12,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेगा। और यहां पर भी आपको कह रहे हैं कि आप महिलाओं से संबंधित विषयों में जैसे, ठीक है, और समस्याओं में 3 साल का आपके पास कार्यानुभव होना चाहिए। ठीक है, नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो चिकित्सक अंशकालीन यहाँ पे कह रहे हैं चिकित्सक अंशकालिक तथा प्रतिनियुक्ति के आधार पे होगा। यहाँ भी एक पद है, इसमें जो आपका MBBS या BHMS, ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि अगर आप हैं तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। इसमें भी महिला को वरीयता दी जा रही है। ठीक है, और इसमें जो है 9,000 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो लिपिक टाइपिंग एवं अकाउंटिंग, यहाँ पे पद 1 है, यह भी अनारक्षित है। यहाँ पे अधिकतम जो है उम्र 40 होनी चाहिए। यहाँ भी स्नातक यानी ग्रेजुएशन है। ठीक है, 8,000 रुपये आपको मानदेय के रूप में मिलेंगे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर पे जो है टंकड़ का ज्ञान जो है ये आपको होना चाहिए। अगर ज्ञान है तो उसको माना जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों में कार्य करने का अगर 2 वर्ष का कार्य अनुभव है तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ आते हैं तो ये देखिए, कह रहे हैं कि आपको अगर हमारा प्रपत्र जो भेजना है संलग्न करके, वो आप ईमेल आईडी देखिए यहाँ पे दिखा है ना, WCD करके लिखा हुआ है, ये जीमेल आईडी पर आप सेंड कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि कब से सेंड करेंगे, 5-6 से इसका स्टार्ट है, यानी 5 जून से इसके आवेदन स्टार्ट है और 10 जून तक इसकी लास्ट डेट रहेगी 5 बजे तक। ठीक है ना, तो यानी 14 जून तक आप इसको फॉर्म भेज सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। नीचे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो कह रहे हैं कि आपको साक्षात्कार के समय सभी संबंधित मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र लाने होंगे। ठीक है, नीचे की तरफ हम आते हैं, यहां पे देखिए इन्होंने नीचे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए उम्र सीमा के बारे में बताया है कि अनारक्षित पुरुष का 37 रहेगा, महिलाओं के लिए जो है 40 वर्ष का रहेगा, यानी 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ये नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। ये चलिए हुई तो बात की बात है। यहाँ पे चयनित उम्मीदवार स्वयंसेवी संस्था के कर्मी माने जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि रिक्ति की विस्तृत रूप से अगर जानकारी लेनी है रिक्ति की, जो हमने अभी आपको ये विज्ञापन दिखाया, तो ये कह रहे हैं वेबसाइट www.buxar.bihar.nic.in पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है,
नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फोटो लगानी है और जैसे जैसे यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं उस हिसाब से आपको आगे जानकारियाँ जो हैं वो फिलअप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ इंक्लूड है, इसको आप भर लीजिएगा इत्मीनान से। ठीक है, और इसको भरने के बाद आपको ये कॉपी, ठीक है, और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपका एजुकेशनल है और कास्ट से संबंधित है, अनुभव से संबंधित है, वो सारे के सारे फोटो कॉपी करके स्व प्रमाणित करके इसको जो है आपको जो ऊपर बताया गया है ईमेल आईडी उस पर सेंड कर देना है। ठीक है, वहीं पर आपको सेंड करना है, यानी आपको किसी ऑफलाइन नहीं, इसको ऑनलाइन ही आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं ईमेल आईडी पर। वहाँ पर ये जो है आपका तय तिथि के अंदर पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही वैल्यूबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।